सुंदरवन के विशाल और खूबसूरत जंगल में कालू कौवा अपनी गरीबी से जूझ रहा था। उसके पास न तो बड़ा घोंसला था और न ही अच्छे कपड़े। वह दिन भर कड़क धूप में बैठकर गांव के परिंदों की टूटी चप्पलें और जूते सीने का काम करता था, ताकि उसे 2 वक्त की सूखी रोटी नसीब हो सके। अरे देखो देखो हरियाली, फिर वही फटा पुराना कालू बैठा है। सुबह से शाम हो जाती है, पर इसकी किस्मत की सिलाई कभी पूरी नहीं होती। सही कह रहे हो हरिया, इसका तो चेहरा ही टूटी चप्पल जैसा लगता है। इसके पास खड़े रहने से भी बदबू आती है। चलो यहाँ से, कहीं हमारे सुंदर पंख गंदे न हो जाएं। हरिया भाई, हरियाली भाभी, तुम लोग हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो? गरीबी कोई पाप तो नहीं है ना। मैं तो बस अपनी मेहनत करके 2 रोटी कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे जा जा, मेहनत की बात मत कर। कौवा है तो कौवा ही रहेगा, कभी राजा नहीं बन जाएगा। दोनों हंसते हुए उड़ जाते हैं। हे भगवान, सुबह से दोपहर बीत गई, पर अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या आज भी मुझे भूखे पेट ही बरगद की शाखा पर सोना पड़ेगा? कालू जब अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था, तभी गांव के सबसे अमीर और रुतबे वाले मुखिया मानो चिड़ा की इकलौती बेटी रानो चिड़िया वहां से गुजर रही थी। रानो बहुत ही सीधी सादी और दयालु दिल की चिड़िया थी। अरे रे, मेरी चप्पल अचानक कहाँ टूट गई। अब मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी? कंकड़ पाँव में चुभ रहे हैं। अगर पिताजी को पता चला तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। रानो इधर उधर देखती है और उसकी नजर कालू कौवे की दुकान पर पड़ती है। वह तालू के पास आती है। सुनो कालू, क्या तुम मेरी यह चप्पल ठीक कर सकते हो? मुझे बहुत दूर जाना है और पाँव में दर्द हो रहा है। जी रानो जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप यहाँ छाँव में बैठिए, मैं अभी इसे सुई धागे से नई जैसी बना देता हूँ। कालू बहुत ध्यान और सफाई से चप्पल सीने लगता है। रानो उसे ध्यान से देखती है। लोग कहते हैं कालू आलसी और बुरा है, पर यह तो कितना मेहनती और तमीज़दार है। इसके चेहरे पर कितनी ईमानदारी है। लीजिए रानो जी, आपकी चप्पल बिल्कुल तैयार है। अब ये कभी नहीं टूटेगी। वाह कालू, तुमने तो इसे सच में बिल्कुल नया बना दिया। दर्द भी गायब हो गया। ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। रानो कालू को 2 सोने के सिक्के देने लगती है। नहीं रानो जी, सिलाई का काम तो बस 2 गेहूं के दानों का था। मैं आपसे ज्यादा पैसे नहीं ले सकता। मेहनत का ही पैसा मुझे बचता है। कालू की ईमानदारी ने रानो चिड़िया के दिल को छू लिया था। उस दिन के बाद से रानो अक्सर कालू से मिलने नदी के किनारे आने लगी। कालू, आज मैंने घर में बहुत स्वादिष्ट फल खाए। मैं तुम्हारे लिए भी थोड़े से मीठे जामुन लाई हूँ। लो, खाकर देखो। रानो जी, आप मुखिया जी की बेटी हैं और मैं एक गरीब चप्पल सीने वाला कौवा। अगर गांव वालों ने हमें साथ देख लिया तो आपके पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे। कालू, क्या तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगे? धन दौलत देखकर दोस्ती नहीं करती। मैं तो पक्षी का दिल देखती हूँ और तुम्हारा दिल सोने जैसा साफ है। क्या सच में आप मुझ गरीब से दोस्ती करेंगी? आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की रानो जी। आज का दिन मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ, मुझे रानो जी मत कहा करो, सिर्फ रानो कहो। अब से हम पक्के दोस्त हैं। दिन बीतते गए और कालू और रानो की दोस्ती गहरी होती गई। कालू जो हमेशा उदास रहता था, अब रानो के साथ हंसने खिलखिलाने लगा था। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन छुप न सकी। कालू रानो को एक सुंदर सा जंगली फूल भेंट करता है। रानो हंसती है। दूर झाड़ियों के पीछे से बबली कबूतरी यह सब देख लेती है। रानो, जब तुम मुस्कुराती हो तो ऐसा लगता है जैसे पूरे जंगल में फूल खिल गए हों। तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी सारी गरीबी और दुख भूल जाता हूँ। कालू, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है। दूर झाड़ियों के पीछे से बबली कबूतरी यह सब देख लेती है। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? मुखिया मानो चिड़ा की बेटी इस गंदे कौवे के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। अगर ये बात मुखिया जी को पता चली तो पूरे गांव में भूचाल आ जाएगा। मुझे अभी जाकर हरिया और हरियाली को बताना होगा। कालू कौवा अब रानो को सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि अपने दिल की मल्लिका मानने लगा था।
एक शाम उसने अपने दिल की बात रानो से कहने की हिम्मत जुटाई। रानो, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। हाँ कालू, कहो ना, इतने घबरा क्यों रहे हो? रानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास बड़ा महल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी जीवन साथी बनोगी? कालू, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? तुम भूल गए कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? मैंने तुम्हें सिर्फ एक गरीब दोस्त समझकर दया दिखाई थी और तुम मुझसे शादी के सपने देखने लगे। रानो, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम दिल देखती हो, गरीबी नहीं। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे जैसे बदसूरत और गरीब कौवे से शादी कर लूं। दोबारा मेरे सामने मत आना, मुझे भूल जाओ। कालू को क्या पता था कि रानो का गुस्सा महज एक नाटक था। सच्चाई तो ये थी कि रानो के पिता मुखिया मानो चिड़ा को बबली कबूतरी ने सब सच बता दिया था। रानो, अगर मुझे पता चला कि तू उस नीच गरीब कौवे के आसपास भी भटकी है तो मैं उसी वक्त कालू को मार डालूंगा और गांव से फेंकवा दूंगा, समझी तू? मुझे माफ कर देना कालू, मुझे माफ कर देना। अगर आज मैं तुम्हें हाँ कह देती तो मेरे निर्दयी पिताजी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते। तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ा। काश तुम मेरी मजबूरी समझ पाते कालू। दिल टूटने के बाद कालू पूरी रात रोता रहा। सुबह होते ही उसने एक बड़ा फैसला लिया। अगर मैं यहीं बैठा रहा तो पूरी जिंदगी परिंदे मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते रहेंगे और रानो जैसी चिड़िया मुझे दुत्कारती रहेगी। अब मैं इस गांव में एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं शहर जाऊंगा और अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। कालू अपनी छोटी सी सुई धागे की पोटली बांधता है और गांव की सीमा पार करता है। अलविदा सुंदरवन, अलविदा रानो। जब तक मैं एक बड़ा और सफल इंसान नहीं बन जाता, मैं वापस नहीं लौटूंगा। कालू उड़ते उड़ते पक्षियों के सबसे बड़े शहर पहुंच गया। वहां की ऊंची इमारतें देखकर वो हैरान रह गया। उसने एक बड़ी दाना पानी कंपनी मामूली मजदूर का काम शुरू किया। अरे मैनेजर, ये कौवा यहीं काम करता है? जी हाँ, आप काम की बात करते हैं। मैंने इस जिंदगी में काम के पीछे इतना दीवाना इंसान आज तक नहीं देखा। 3 महीनों से काम कर रहा है, लेकिन 10 आदमियों का काम ये अकेला करता है। न जाने कौन सा जुनून सवार है इस पर, न जाने कौन सी दीवानगी है। जब भी पूछो अजीब सा जवाब देता है। क्या जवाब देता है? कहता है जो दाग माथे पर है उसे पसीने से मिटाना है, जो इज्जत डूब गई है उसे किनारे लगाना है। कालू बोरा रखकर पसीना पोंछता है और सेठ चील के पास फाइलों का पुलिंदा लेकर आता है। सेठ जी, ये नई सेल्स रिपोर्ट है। अगर हम अनाज को सीधे छोटे पैकेट में बेचेंगे तो गांव के गरीब पक्षी भी इसे आसानी से खरीद सकेंगे और हमारी बिक्री भी 2 गुनी हो जाएगी। लाजवाब कालू, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और इस दीवानगी का कोई जवाब नहीं। जो इंसान अपनी डूबती इज्जत बचाने के लिए इतनी मेहनत कर सकता है, वही इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आज से मैं तुम्हें इस पूरी कंपनी का नया CEO नियुक्त करता हूँ और कंपनी के 20% शेयर भी तुम्हारे नाम करता हूँ। धन्यवाद सेठ जी, मेरी मेहनत, लगन और मेरा जुनून आज रंग लाया। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। कालू कौवा अब शहर का सबसे बड़ा करोड़पति व्यापारी बन चुका था। उसके पास धन, दौलत, गाड़ी और बड़ा नाम था। एक दिन उसने अपने पुराने गांव लौटने का फैसला किया। अरे बाप रे, इतनी बड़ी सोने की गाड़ी किसकी है? कोई बहुत बड़ा राजा आया है क्या? अरे हरिया, ध्यान से देखो, ये तो वही कालू कौवा है जिसे हम ताना मारते थे। क्या कालू कौवा? ये तो इतना अमीर कैसे हो गया? इसी पेड़ के नीचे बैठकर मैं फटे जूते सिया करता था। आज ईश्वर की कृपा से सब बदल गया है। कालू के आने की खबर सुनकर रानो चिड़िया दौड़ी दौड़ी बगीचे में पहुंची। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कालू, क्या ये सचमुच तुम हो? हाँ रानो, मैं ही हूँ। कहो, अब क्यों मिलने आई हो? अब तो मेरे पास धन दौलत भी है और बड़ा नाम भी। जब मैं गरीब था तब तो तुमने मुझे धत्कार कर भगा दिया था ना। कालू, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी बात तो सुनो। अब कुछ सुनने का फायदा नहीं रानो। तुमने मुझे मेरी गरीबी का एहसास कराया था। आज मैं तुम्हें ये दिखाने आया हूँ
कि जिसे तुमने ठुकराया था वो आज क्या बन गया है। कालू जाने लगता है, तभी हरिया तोता और बबली कबूतरी बीच में आते हैं। कालू भाई रुको, जाने से पहले सच तो सुनते जाओ। कैसा सच? कालू भाई, रानो को दोष मत दो। उस दिन मैंने ही मुखिया मानोचिरा जी को तुम्हारे और रानो के बारे में बता दिया था। मुखिया जी ने कसम खाई थी कि अगर रानो ने तुमसे नाता नहीं तोड़ा तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। रानो ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया कालू। उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद पर पत्थर रखकर तुमसे झूठी नफरत दिखाई थी। इन 5 सालों में रानो ने किसी और से शादी नहीं की। वो दिन रात सिर्फ तुम्हारे लौटने का इंतजार करती रही। कालू ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसके हाथ से गाड़ी की चाबी गिर जाती है। रानो, क्या ये सच है? तुमने मेरी जान के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और मैं इतने सालों तक तुमसे नफरत करता रहा। मुझे माफ कर दो रानो। मुझे कोई माफी नहीं चाहिए कालू, मैं तो बस तुम्हें सही सलामत देखना चाहती थी। मुझे खुशी है कि तुम सफल हो गए। कालू रानो का हाथ थामकर सीधे मुखिया मानोचिरा के सामने पहुंचा। मुखिया मानोचिरा जी, आज मैं भागा हुआ गरीब कौवा बनकर नहीं बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर रानो का हाथ मांगने आया हूँ। मैं रानो से बहुत प्यार करता हूँ। कालू, मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें गरीब समझा था, पर तुम तो दिल और चरित्र के सबसे अमीर परिंदे निकले। तुमने साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसकी मेहनत से होती है। मुझे ये रिश्ता सहर्ष मंजूर है।